हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आप 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप 1/7 से 21/7 तक आप यहां पर जमा करा सकते हैं, और इसके बाद आपको प्री एग्जाम और मेन एग्जाम की जो डेट है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ पर्टिकुलर्स आपको यहां पर दिए गए हैं, जिनके फ्रेंड्स यहां पर आपको पेज नंबर मिल जाएंगे और यहां पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स यहां पर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नेशनलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 जुलाई 2024 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। 20 से 28 साल आपका जो एज है वो होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो पेज नंबर आपको 14 पर देखिए, 21/7/2024 आपको कट ऑफ डेट दी गई है। डिग्री आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर लिटरेसी मतलब ऑपरेटिंग करना, वर्किंग करना, कंप्यूटर की नॉलेज होना वो आपको ज़रूरी है। आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या डिग्री आपने कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज में की है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जिस भी स्टेट से आप आवेदन करते हैं वहाँ की फ्रेंड्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट वो 21/7/2024 से पहले अगर आपका जारी हो गया है तो आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहां पर कुछ जानकारी प्रोवाइड करनी है, जिसमें सबसे पहले होगा आपका फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम देना फ्रेंड्स यहाँ पर मैंडेटरी है। मैं यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, वो आपको आपके अकॉर्डिंग जानकारी सही से एंटर करनी होगी। मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो दीजिए, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और जब अपने नाम की आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो पूरा नाम आपको यहाँ पर शो करता है। आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अब मेल आईडी का फ्रेंड जो सैंपल है, डेमो है, मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे आपकी कोई भी मेल आईडी है उसका फर्स्ट पार्ट और यहाँ से आपको उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो कंफर्म मेल आईडी है इसमें आपको आपका जो है मेल आईडी वो विद डोमेन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे एक सिक्योरिटी कोड दिया गया है, ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर अब आपको देखिए फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो दो तरह से अपलोड होगी। एक, आपको यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है और यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू स्कैन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल से इस ऑप्शन को स्कैन करेंगे, आपके सामने जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा आईबीपीएस का, और उससे भी आप अपना जो फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेबकैम है तो आप कैप्चर फोटो पर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका वेबकैम है उसको आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर एक टैब मिलता है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर देखिए जो इमेज आप अपलोड करेंगे उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स फोटोग्राफ जो कैप्चर करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या फ़ोटो आपकी कैप्चर होनी चाहिए, कैसी फ़ोटो आपको कैप्चर नहीं करनी है, उसकी जानकारी आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स जो फोटो आप कैप्चर करेंगे वो लाइट कलर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपका जो है प्रेफर किया जाएगा। आपको स्ट्रेट देखना है वेबकैम में,
और फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज आपकी होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो 10 से 20 KB के बीच में आपसे रिक्वायर्ड है। और इसके बाद आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन, उसकी हम बात करेंगे जब इसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपके अपलोड करने हैं। अगर आपका वेबकैम नहीं भी है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ऑप्शन को स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, मतलब मोबाइल में एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें फ्रेंड्स आपको जो ऑप्शन है आपके फोटोग्राफ अपलोड का वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है अब आपकी कैटेगरी का। तो देखिए आपको सबसे पहले जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं आपके अगर एप्लीकेबल है, PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इनमें सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको इस पर सिंपली नो करना होगा। इसके बाद 1984 राइट्स के अफेक्टेड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। रिलीजन किससे बिलोंग करते हैं, अब माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है अगर आपने पहले क्लरिकल कैडर के लिए अगर आप अपेयर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और कितनी बार अपेयर हुए हैं, मान लीजिए आप 2 बार क्लरिकल कैडर के लिए जो है एप्लीकेबल हुए हैं, आपने अप्लाई किया है, अपेयरिंग हुए हैं तो आप 2 बार इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 बार है तो 3 बार कर सकते हैं, 1 बार है तो आप 1 बार सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे कहा गया है देखिए कंट्रोल की आपको यहाँ पर दबानी होगी। तो आप जितने भी आपने यहाँ पर CRP दिए हैं आपको कंट्रोल की दबानी है। नहीं पता है या फ्रेंड्स याद नहीं है या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन जो मिलता है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और आपने नहीं दिया है तो भी आप सिंपली नो ही यहां पर करेंगे। इसके बाद है नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। वैकेंसी या स्टेट जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहां पर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको प्री एग्जाम सेंटर यहां पर देखिए देखने को मिलते हैं जो कि आपको चूज करना होगा। मेन एग्जाम सेंटर आपको चूज करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है। ID प्रूफ में फ्रेंड्स आपको यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप कोई भी ऑप्शन को यूज कीजिए। ID प्रूफ का नंबर दीजिए। इसके बाद आप यहां पर मीडियम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ का, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद जेंडर आपको देना है। आपके पास आधार कार्ड नंबर जो पैन कार्ड नंबर है वो आप यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। जुड़वा भाई बहन है तो आप यहां पर यस या नो करेंगे। यस करते हैं तो उनकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए। मैरिटल स्टेटस आपको देना है और उसके बाद आपको आपकी बेसिक जानकारी यहां पर देनी होगी, जिसमें सबसे पहले है आपका यहां पर फादर नेम और उसके बाद है आपका मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन स्पाउस नेम का होता है, मतलब पति या पत्नी का नाम अगर एप्लीकेबल है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है वो होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस जहां पर आप पत्राचार करना चाहते हैं। इसके बाद अपना स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपना पिन कोड आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। चॉइस ऑफ GST आप चूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहां पर वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट का फायदा यह है कि कोई भी ऑप्शन अगर आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो वहां पर आपको एरर शो करेगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर आएंगे तो यहां पर देखिए अगर आपने कोई एरर छोड़ा है तो आपको यहां पर वो ऑप्शन शो करेगा कि आपको इस गलती को सही कर लेना है। और इस गलती को सही करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से डाटा को वैलिडेट कर लेंगे। वेरीफाइड सक्सेसफुली होने के बाद ही आप यहां से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का, जो कि 21/7/2024 को काउंट होगा। डिग्री आपके पास इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आपको अदर का ऑप्शन भी यहां पर मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जिसमें भी आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है और क्लास या ग्रेड आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है, तो आप क्लास या ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट सेलेक्ट कीजिए। डिप्लोमा है, डिग्री है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में तो कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट है, मान लीजिए तो सर्टिफिकेट लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज में, अगर आपने बेसिक कोई कोर्स किया हुआ है, कोई आपने फ्रेंड्स कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, तो आप सिंपली कंप्यूटर ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप प्रेजेंटली कोई वर्क करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद कोई प्री एग्जाम ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। सेंटर कौन सा चाहिए ट्रेनिंग के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है, इनमें से ही सेंटर आपको चूज करना होता है। इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है, और लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हैं लिखना, पढ़ना और बोलना, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी लैंग्वेज जानते हैं वो आप दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट कर दीजिए, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, बैंक प्रेफरेंस का। तो आपके अकॉर्डिंग देखिए जो बैंक की लिस्ट आपको दी गई है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बैंक की प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पर आप जाएंगे, पेज नंबर 36 पर आपको फ्रेंड्स वैकेंसीज मिल जाएंगी सीआरपी क्लर्क के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आपको देखिए यूटीआई स्टेट के जो नेम है वो आपको मिलेंगे, और बैंक के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसमें कितनी वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। एनआर जहाँ पर है मतलब नॉट रिपोर्टिंग, मतलब इन बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं की है यहाँ की वैकेंसीज, तो ये वैकेंसी बाद में ऐड भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी स्टेट से आवेदन कर रहे हैं वहाँ की जो वैकेंसीज हैं वो आप चेक जरूर कर लें, कितनी वैकेंसीज है उस स्टेट में और कितनी बैंक ने वहाँ पर अभी तक नॉट रिपोर्ट किया है, मतलब रिपोर्ट नहीं किया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं। बस आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी यूटी और स्टेट आपको यहां पर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखिए आपके जो भी स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं, जो भी सेंटर आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग वैकेंसीज की डिटेल को आप चेक कर लें। और फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि एनआर जहां पर दिया गया है उस एनआर को आप सेलेक्ट ना करें, तो आप एनआर को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि बाद में भी यहां पर वैकेंसी जो है वो ऐड की जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स यहां पर आप आइए और इसमें फ्रेंड्स जो भी बैंक है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको शो कर रहा हूं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बैंक आपको यहां पर दिए गए हैं इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो बैंक यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर प्रेफरेंस देनी है, जिसको भी आप सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो बैंक है वो जब आप इसको प्रेफरेंस दे देंगे इसके बाद आप यहां से इसे वैलिडेट कर लेंगे, और वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके प्रीव्यू का। प्रीव्यू को ध्यान से चेक कीजिए, कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री कीजिए। इसके बाद दो ऑप्शंस है, अगर आपने जो फॉर्म फिल किया है और आपकी जो आईडी है, आईडी प्रूफ है, वो अगर सेम है उसमें नाम, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा आपके चेंज किए हुए नाम के साथ। तो ये फ्रेंड्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका नाम सेम है तो आप इस आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके ओके आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहां पर अपलोड करना है, तो मैं सिर्फ यहां पर आपको गाइडलाइन बता रहा हूं, तो आप यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देंगे। इसके लिए देखिए साइज है 20 से 50 KB। इसके बाद है हैंड रन डिक्लेरेशन जिसका साइज है 50 से 100 KB, जहां पर अपना आई के बाद नाम लिखेंगे और हियर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपको ये आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखना है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल आपके सामने शो किया है, आप इस तरह से अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए मिलता है ये कैप्चा कोड। तो जो भी कैप्चा कोड आपको यहाँ पर मिलता है ये आप एंटर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। आपके सामने आएगा पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे में फ्रेंड्स आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट करना है, ओके करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट फॉर्म है या बिल डेस्क है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट यहां पर करना होगा, जैसे ही बिल डेस्क ओपन होगा आप यहां पर पेमेंट कर पाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, या वॉलेट या कैश कार्ड के माध्यम से आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें पेमेंट आप कर सकते हैं। जब आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखिए एक लॉगिन सेक्शन मिलता है जहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको एसएमएस के जरिए मिला होगा वो डालकर फ्रेंड्स आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप डाउनलोड करके या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप IBPS बैंक क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2024 अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।